नीति है जो ये भ्रष्ट नीति है। पूरी तरह से तानाशाही प्रधान अपने ऊपर दिखा रहे हैं कि मतलब मामला है सब सारे की जमीन का। अरे बेचे डाल रहे हैं भाई, पब्लिक कहीं है वही राजेश प्रधान सब 2022 में पट्टा भा और 2003 में मुकदमा चल रहा। मुकदमा जीते ने, हमें पास एक विश्वा जमीन नहीं ने। घर बनावे और जांच करवा लीन जाए के, और उसके बाद हम जो मुकदमा जीते फिर भी हमारी जमीन नहीं नपवावे दे रहे। यही प्रधान नहीं नपवा, यही नहीं नपवा। भ्रष्ट ग्राम प्रधान की भ्रष्ट नीतियों के वजह से अब गांव के ग्रामीण आवाज बुलंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज न्यूज़ चुप पे। इस वक्त मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के ग्राम सभा धनाभात के लाजपत नगर में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्रामीण खड़े हुए हैं। कल दिनांक को लालगंज तहसील परिसर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन और प्रार्थना पत्र देते हुए गंभीर आरोप लगाए गए थे धनाभात ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान के ऊपर। लोगों का साफ कहना है कि ग्राम सभा की कीमती जमीनों को प्रधान जी की मिलीभगत से उन्हें बेचा गया है। अब क्या कहना है इन लोगों का, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम है? सत्यनारायण। थोड़ा और आगे। सत्यनगर। कहाँ रहते हैं? यही राजपत नगर। क्या मामला है भाई साहब? मामला ये ग्राम सभा की जमीन का जो है विक्रय और बाहरी आदमी बसाने का है। ग्राम सभा की जमीन का विक्रय कर दिया गया। हाँ। और बाहर से लोग, हाँ, बाहर के लोग ले रहे हैं। धनाबाद के किसी आदमी का वहाँ कुछ है नहीं। जो घनाबाद के ग्रामीण हैं। भाई प्रधान का तो धर्म है कि गांव सभा के आदमी को वहाँ देना चाहिए। तो ग्राम सभा की जमीन कैसे बेच रहे हैं? अब बेच रहे हैं, उनसे पूछा जाए कैसे बेच रहे हो। तो प्रधान कितने साल से कार्यकाल कर रहे हैं? प्रधान जी कितने वर्षों से लगातार प्रधान बन रहे हैं घनाबाद के? ये अरे एक बार 80 सीट से यही प्रधानी कर रहे थे। और एक बार अपना तो खुद ही थे, और अब की फिर हैं 15 साल कुल मिला के। आपका कहने का मतलब चाहे 80 सीट आवे, चाहे बैकवर्ड आवे, चाहे सामान्य आवे, प्रधान यही रहेंगे। इनके नाम रिजर्व हो गया क्या ग्राम सभा? अरे अब रिजर्व का मतलब जो है, अब क्या बताया जाए, रिजर्व है कैसे क्या है। दादा आपका क्या नाम? हरिश्चंद्र। क्या मामला है? कहाँ रहते हैं? ये ग्राम सभा धनाबाद में। धनाबाद में रहते। क्या मामला है? मामला यह है कि जिसके पास जमीन है, गरीबन के पास, उनको जमीन नहीं दी जा रही, और जो बाहर के आदमी उनको बसाया जा रहा। ग्राम सभा की जमीन में दूसरे लोगों को बसाया जा रहा है। तो किस तरीके से बताया जाएगा? बेचा जा रहा है, क्रय किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है, पैसा ले के बेचा जा रहा है। तो ग्राम सभा की जमीन का बैनामा तो होगा नहीं? बैनामा किसी का नहीं ना, खाली कहीं बनवा लो, बाद में पट्टा कर दिया। तो कहीं ये प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, तहसील में दिया। क्या हुआ उसमें? कहने एसडीएम साहब बोले हैं कि हम जानकारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें उप जिलाधिकारी लालगंज जी ने साफ शब्दों में कहा है कि उस प्रकरण की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगा। और लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? चीटूलाल। कहाँ रहते हैं? धनाबाद। क्या है मामला? मामला ये जमीन का है। हमारे ग्राम सभा की जमीन है, क्योंकि हमारे ग्राम निवासियों को नहीं न मिलने के कारण ये अब प्रार्थना पत्र दिया गया है। ये बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है। तो प्रधान जी किस नीति के अंतर्गत ये जमीन बेच रहे हैं? मतलब ये किसको प्रधानी के द्वारा पता लगाया जाएगा। ये ग्राम सभा की स्वच्छ नीति है कि भ्रष्ट नीति है? ये भ्रष्ट नीति है। भ्रष्ट नीति कौन सी नीति है? भ्रष्ट नीति है। भ्रष्ट नीति है। और भी लोगों से बात करेंगे, आगे आइए आप लोग। क्या नाम है आपका? राम बाबू। रामपुर से धनाबाद। धनाबाद के रहने वाले हैं। तो आप भी गए थे कल वहाँ प्रदर्शन? नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? सर काम पे थे। आज आए हैं? जी सर। समस्या क्या कैसी है? विकराल समस्या? जी सर। सर ग्राम सभा धनाभात के जो जमीन पड़ी हुई थी, तो ये प्रधान द्वारा बेची जा रही है। ये सरासर नाजायज है। गलत काम किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए। ये कौन सी नीति है जो ये भ्रष्ट नीति है। पूरी तरह से तानाशाही प्रधान अपने ऊपर दिखा रहे हैं कि मतलब हम ये अधिकार होता है ग्राम सभा के ग्रामवासियों को कि ग्राम सभा की जमीन पड़ी है तो उनको दिया जाए। कम से कम उनके पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है तो उनको एक विश्वास जितनी भी है मौजूदा हालत में उनको दी जाए। लेकिन दूसरों को बेचा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है।
आपको साफ बता देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, आप भी सुनिए और लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, ग्राम सभा की जो जमीन होती है सरकार की नीति होती है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके नाम आवंटन कर दिया जाता है, जिससे जिनके पास खुद के लिए रहने की व्यवस्थाएं नहीं होती, ऐसे लोगों को निःशुल्क सेवा दी जाती है सरकार की तरफ से। तो क्या निःशुल्क दिया गया लोगों को नहीं या सर, पैसा नहीं, लिया नहीं, गया? पैसे लिए गए, प्रधान द्वारा पैसे लिए गए हैं, उनके द्वारा दूसरों को बेची गई, उसके खिलाफ पैसे लिए गए उनको। अच्छा, ये जो जमीन है ग्राम सभा की वो बहुत कीमती जमीन है क्या? जी सर, कीमती है किस रोड में पड़ती? सर, बासुगढ़ी में पड़ती है। बासुगढ़ी, जी। लाजपत नगर, ये आपका उन्नाव और लालगंज जो मार्ग जी है जी जी हाईवे पे, जी सर, हाईवे पे पड़ता है, इसलिए ये किया गया है हाँ इसमें। कीमती जगह है कीमती जगह जी इसलिए सर। किया गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सर। ये इस बिल्कुल पूरे प्रकरण का बिल्कुल आप कहीं प्रार्थना पत्र दिए हो? हाँ, तहसील को दिया गया था, एसडीएम को दिया था। एसडीएम साहब को दिया जी गया? सर, क्या कल कहा एसडीएम साहब ने? कहा कि मतलब पूरी तरह से जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी प्रधान के ऊपर। हाँ अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। यह है कैमरामैन भाई साहब, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार इधर देखिए, अर्जुन कुमार जी। युवा है जी। प्रकरण की जानकारी कैसे होती है? जानकारी लोगों के प्रति आके हो जाती है। लोगों के द्वारा हुई है। तो ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। ग्राम सभा की जमीन अगर इस तरह से कहीं बाहरी लोगों को दे दी जाएगी तो ग्राम सभा के लोग क्या करेंगे? ग्राम सभा के लोग क्या करेंगे, मतलब जैसे कि यही होगा कि नहीं, ये सही बात है कि गलत बात है कि सही बेची गई है? नहीं, जमीन तो बेची गई है। जमीन तो बेची गई है, तो क्या होना चाहिए? इसमें अब प्रशासन द्वारा जो भी एक्शन लिया जाए वो तो बेहतर है। मतलब जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोग मांग कर रहे हैं, आप लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, हाथ उठा के बताइए। सब लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, कल एक प्रकरण संज्ञान में आता है तो यस न्यूज यूपी ग्राउंड जीरो पे आती है। यहाँ पर इन लोगों का साफ कहना है, जो भी यहाँ घनाबाद के वर्तमान प्रधान है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा गाँव के लोगों का साफ कहना है। गाँव के लोग आरोप लगाते हुए तहसील प्रशासन के पास जाते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं और जांच की मांग करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि अगर तहसील प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच कराएगा तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगा। ऐसे में एक सज्जन व्यक्ति हमारे साथ और आगे, इनसे भी बात करें। दादा आइए, क्या नाम है अपन? शीतल दिन कहाँ रहा तू? धनाबाद। क्या मामला है सब सरेक की जमीन का? अरे बेचे डाल रहे हैं भाई को पब्लिक कहीं है, वही राजेश प्रधान। राजेश प्रधान सब बेचे डाल रहे हैं, हाँ का तो गलत कह रहे हैं। हाँ, आप लोग को विरोध नहीं करो? अरे अब करा है, अब चले न। करे हो? हाँ। तो कब से बेच रहे हैं? अरे बहुत पहले से बेच रहे हैं। तो प्रधान तो माला माल हो गई। हाँ, मालूम माल है ही नहीं। काका बना लीन प्रधान? अरे सब स्कूल है, घर भी है, सबका है, वो बना ले। काका बना लीन भैया? अरे स्कूल बनाए, गेस्ट हाउस बनाए, घर बनाए, सब सब स्कॉर्पियो सब चली कहाँ? स्कॉर्पियो बनाए, गेस्ट हाउस बनाए, स्कूल बनाए, घर बनाए। बसें चल रही हैं। और ये कहाँ से बना ले? अगर ये जमीन न बेचे हो, भ्रष्टाचार न करे हो तो कहाँ से बना? अच्छा, प्रधान के अलावा कोई काम हो इनका? कोनो काम हो जो चलत हुए इनका बढ़िया? और कोनो काम हो तो जांच हो, वही के तो पता लागे कौन काम इनके पास बताइए। अच्छा, मतलब प्रधान यही प्रधानी से अपन सब कुछ बना हाँ हाँ, तमाम रुपया कमा रहा है। 3 पंचवर्षीय हो गई इनका। हाँ। और हम जो है 2022 में पट्टा भा और 2003 में मुकदमा चल रहा, मुकदमा जीते न, हमें पास एक विश्वा जमीन नहीं, घर बनावे और जांच करवा लीन जाए के, और वही बाद हम जो मुकदमा जीते फिर भी हमारी जमीन नहीं नपवावे दे रहे, यही प्रधान नहीं नपवावे। यही नहीं नपवा दे रहे। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे, गुजारिश करें इनके आंखों में दिखाया जाए। दादा भावुक हो रहे हैं, इनके आंखों में आंसुओं का सैलाब है, चूंकि इनके अंदर पीड़ा है, पीड़ा झलक रही है, साफ शब्दों में पीड़ा बयां हो रही है। जब मुकदमा जीतने के बाद भी एक गरीब व्यक्ति अपना आवास नहीं बना पा रहा है, ऐसे में दादा खड़े हो गए हैं और कैमरा में साफ बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा क्यों? पैसा नहीं था आपके पास? पैसा नहीं ना, पैसा हो तो आपका बन जाता, बन जाता। पैसा नहीं तो आपका नहीं को सुनना। ना ना, 25 बार हम एसडीएमओ के दीना है एप्लीकेशन, तहसीलदारों के दीना है और जांच नहीं हुई रही, न जांच करवाई जा रही है, न कोई सुनवाई हो रही। अनुरोध करता हूं चैनल के माध्यम से तहसील प्रशासन की, दादा की जो भी समस्या, क्या नाम दादा? हरिश्चंद्र जी की जो भी समस्या है, इनकी जांच करवाई जाए। अगर ये अपनी जगह पे सही है तो इनको आवास बनाने दिया जाए। चूंकि सरकार भी चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हैं, किसी भी गरीब के हक में कोई डाका न डालने पाए।
ये मुखिया जी कहते हैं, आपको पता है कि नहीं हाँ। पता? महामाया आवास है पास भरा। महामाया हाँ, नहीं मिला, नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, और मुकदमा भी जीते न। मुकदमों जीते हो। हाँ, कोई और बात एक नहीं। विश्वा आवंटन भय, उसमें मुकदमा भी जीते, चलाए मुकदमा, और वो भी नहीं मिला। कोई बात नहीं दादा, आपकी आवाज दिखाई जाएगी, जरूर मिलेगा। देरी है लेकिन विलम्ब नहीं हो। दादा क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद रफीक रफीक जी, चच्चा हैं। जी क्या प्रकरण है आपके यहाँ? जमीन बहुत ज्यादा, ये क्या हो रहा है? भाई। हाँ सही। न बोल पाई हो? हैं? हाँ हमको सच्चाई बोलने में डर लगता है चच्चा है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। फिर क्या? कोई बात नहीं, चच्चा को डर है। फिर भी जो भी तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से घनाभात के ग्रामीण लगातार ये आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, जो भी घनाभात के वर्तमान प्रधान राजेश सिंह है, उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एसडीएम महोदय द्वारा एक जांच कराई गई और जांच की जो भी रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आप देखते रहे हर कदम सच के साथ, जनता की आवाज, एस न्यूज यूपी।